नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट आई, तो उसमें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट आता है, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट आता है एंड इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन आता है। ये दोनों में चीज में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो गवर्नमेंट का तो आ ही गया, राइट। वी हैव टेकन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर हमने गवर्नमेंट का ले लिया है तो गवर्नमेंट कंजम्पशन में भी ले लिया है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट भी ले लिया है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का सेपरेटली कुछ नहीं है, राइट। तो ये सी प्लस आई में ही दोनों का गवर्नमेंट का आ गया है। उसके अलावा भी एक और इन्वेस्टमेंट है जिसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट चार प्रकार के हैं, गवर्नमेंट, बिजनेस, प्राइवेट लोगों का, यानी इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, राइट। और द लास्ट जो है, जो लास्ट चीज जो है वो क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, राइट। दैट इज व्हाट वी कॉल एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। And at last, we need to understand that there is a net export also. And net export को क्या बोलते हैं हम? Exports minus imports, right? So when we do this export minus import, what you are getting is net exports. So Nara, so these are all the components. नेक्स्ट, सो जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड अगर हम देखने जाए, अगर हम अच्छे से पढ़े और उसको समझने की कोशिश करें, तो जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, यानी ये सातों सात कंपोनेंट। यहाँ पे आप जो सातों सात कंपोनेंट देख रहे हो ना, वो सातों सात कंपोनेंट इसके अंदर आ जाते हैं, राइट। सो इट इंक्लूड्स ऑल द 7 कंपोनेंट्स। Now steps involved in calculating expenditure method. तो कौन से स्टेप्स हैं? Let's see. Step 1, पहले क्या करेंगे हम? आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स इंक्लूडिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। हम वो इकोनॉमिक यूनिट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो फाइनल खर्चा करते हैं, यानी बहुत सारे इकोनॉमिक यूनिट्स हो सकते हैं जो फाइनल खर्चा करते हैं, तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे। सो एक्चुअल में अगर हम उसको डिवाइड करें तो 4 तरह के कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स सबको मिलते हैं, राइट। और कौन से आप पढ़ चुके हो सर्कुलर फ्लो में, राइट। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर यानी फर्म सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, राइट, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, राइट। ये 4 सेक्टर, दिस 4 सेक्टर कंबाइंडली क्या देते हैं आपको? what they provide is they provide the final expenditure। तो हाउस होल्ड का फाइनल एक्सपेंडिचर अलग होगा, प्रोडक्शन का अलग होगा, यानी हमने देखा ना कंजम्पशन दोनों का होता है, वैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर का भी। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से क्या होगा? नेट एक्सपोर्ट्स आपको मिलेगा, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। तो ये 4 सेक्टर हमको ध्यान देने हैं। स्टेप 2, इसके बाद क्या करेंगे? देन वी क्लासिफाई द फाइनल एक्सपेंडिचर। हम ये पूरे फाइनल एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करेंगे, राइट। और क्लासिफिकेशन जब मैं बात करता हूँ, इट मींस वी क्लासिफाई टू डिफरेंट पार्ट्स। द फाइनल कंजम्पशन इज एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 काइंड्स। 3 काइंड्स में डिवाइड होता है। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसमें 2 कंजम्पशन की बात करें तो उसमें 2, जैसे मैंने अभी बताया कंजम्पशन में 2 आता है, प्राइवेट फाइनल एंड गवर्नमेंट फाइनल, यानी प्राइवेट लोगों का फाइनल कंजम्पशन और गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन। बाद में हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलूं, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बोलूं, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलूं, एवरीथिंग इज सेम, राइट। ये सब कुछ सेम है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। सो हम बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। दैट इज फर्स्ट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जिसको हम चेंजिंग स्टॉक बोलते हैं, राइट।
अभी ये फिक्स इन्वेस्टमेंट में भी मैं बता दूं आपको कि दो तरह के होते हैं, बिजनेस, नहीं तीन तरह के होते हैं, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल का इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। जो पहला है ना ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट, उसमें भी तीन पार्ट होंगे। लास्ट क्या होगा? नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो एक्चुअली अगर हम 7 कंपोनेंट आप जो बोल रहे हो ना बेटा, वो 3 में डिवाइड हो जाते हैं अपूर्व, राइट? तो 7 आपने लर्न किया, बहुत बढ़िया है, पर वही चीज आपको वो 3 में डिवाइड हो जाएगी, वो सातों सात चीज, राइट, जो हमने देखा। ये बाइफर्केशन आपको याद रखना है, वो 7 का बाइफर्केशन आपको ऑलवेज याद रखना है। So this is a bifurcation. This is a table that you need to remember. ये टेबल जो है, जो आपको याद रखना है, उसको रिमेंबर करना है, क्योंकि ये रिमेम्बरेंस होगा तो ही आपको आएगा। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। फाइन, लेट्स सी। तो पहला कंपोनेंट है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब मैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलता हूँ तो उसमें दो पार्ट है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट? तो सरकार का भी होता है एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इंडिविजुअल का भी होता है, दोनों का होता है, राइट? सो बोथ द थिंग्स कैन बी कवर्ड इन हियर। नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट, जिसको हम बोलते हैं जीडीसीएफ। यानी उसके अंदर 3 पार्ट आता है, जैसे मैंने बताया आपको, राइट? यहाँ पे लिखा है ABC में लिखा है, ध्यान दे, राइट? एक है बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। तो अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं तो इसमें तीनों तीन आ जाता है, तो याद रखना है आपको। पहले 2 कंपोनेंट यहाँ पे आए कंजम्पशन में, 3 कंपोनेंट आए कहाँ पे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और उसमें ही एक चौथा कंपोनेंट है, वो है क्या? प्लस चेंज इन स्टॉक। स्टॉक में जो चेंजेस आते हैं वो भी उसका ही पार्ट है, वो भी उसका मतलब होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उसका मतलब ये होता है कि हमने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किया है पैसा, राइट? एंड द थर्ड, जो तीसरा चरण है, वो नेट एक्सपोर्ट्स है, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। तो आपको फॉर्मूला उस हिसाब से याद रखनी है। पहले जो ऊपर के 3 कंपोनेंट है उसको ध्यान से याद रखो। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड तीसरा क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स। अगेन रिपीट, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। फाइनल कंजम्पशन में 2 पार्ट है, रिपीट करो, कौन से 2 पार्ट है? Sir, government and private. Yes. गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में 3 पार्ट है, कौन से 3 पार्ट है? Business fixed investment, यस, government fixed investment, यस, and investment on residential area. यस। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही होता है इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बोलूं या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलूं, बात सेम ही है। तो यहाँ पे 3 तरह के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद जो होता है वो क्या होता है? चेंज इन स्टॉक, दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? वो फिक्स नहीं होता। ऊपर के जो 3 है वो फिक्स है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स नहीं है, बराबर है? तो ये सब ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स। तो बहुत सिंपल है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, राइट?
उसके बाद आता है स्टेप 3, द लास्ट स्टेप। इसमें हम फॉर्मूलाज अच्छे से समझेंगे। पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तुमको क्या मिलेगा? टोटल कंजम्पशन, पहले सिर्फ कंजम्पशन का खर्चा मिलेगा। उसमें अगर हम ऐड करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, राइट, तो हमको क्या मिलेगा? नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, राइट। ये सब ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको यहाँ पे पहला एग्रीगेट कौन सा मिल रहा है? जीडीपी एट एमपी। क्या मिल रहा है सबसे पहला? जीडीपी, GDP at MP. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसको जीडीपी क्यों बोलते हैं? तो बोलते हैं कि जैसे जितना भी हमको जो मिला वो ग्रॉस है और इसीलिए ग्रॉस नेचर का मिलेगा। सब कुछ डोमेस्टिक टेरिटरी में सब निकाल रहे हैं तो इसलिए डोमेस्टिक है वो। और कौन सा खर्चा जब आप करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो, तो किस पे करते हो? फैक्टर कॉस्ट पे करते हो, मार्केट प्राइस पे करते हो। व्हेन यू बाय समथिंग आउट फ्रॉम द मार्केट, बिस्किट, केचप, कुछ भी बाय करते हो तो आप मार्केट प्राइस देते हो, राइट। और इसीलिए जीडीपी एट एमपी मिलता है हमको। दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी मैं इसमें बोलूं वन एग्जांपल, अगर मैं ऐड करूं इसमें एनएफआई है तो क्या मिलेगा? यश बताएगा क्या मिलेगा। यश, हाँ, यस यश, क्या मिलेगा यश? बताओगे फटाफट? यश, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यश, will you reply? यश, I'm waiting for you. Are you there? Yes, a network problem. What network problem? बोलिए। उसमें आप बेटा ऐड करोगे एनएफआई है तो क्या मिलेगा? बेटा आएगा नहीं आपको एग्जाम में अगर आपको ये अभी से ध्यान नहीं दे रहे हो तो। यस यश, जीडीपी एट एमपी में आप एनएफआई ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? बोलो बेटा। Sir, GNP जीएनपी एट, MP यस जीएनपी एट एमपी, क्योंकि डोमेस्टिक का नेशनल हो जाएगा, राइट। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो यशेष क्या मिलेगा? यशेष, फास्ट नाउ। यशेष, विल यू स्पीक बेटा? अरे मैं प्यार से नहीं बोलूंगा नेक्स्ट टाइम से। फाइन अपूर्व, टेल मी व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। Product at FC. यस जीएनपी एट एफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एंड जो लोग आंसर नहीं दे रहे ना, प्लीज डोंट आस्क मी फॉर हेल्प। एग्जाम पे हेल्प के लिए आना मत। मैं देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे समझ में आता है नेटवर्क प्रॉब्लम किसका होता है किसका नहीं होता है।
आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। एंड सब्ट्रैक्ट अगर मैं उसमें से डेप्रिसिएशन करूँ तो क्या मिलेगा बेटा कीर्तन? कीर्तन? Sir, NV at FC. नो बेटा, ग्रॉस का क्या हो जाएगा? ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस ही बदलेगा सिर्फ, बाकी तो सब सेम का सेम रहेगा। यस अपूर्व? net national product at FC. एट फैक्टर कॉस्ट, वेरी गुड। NNP एट FC मिलेगा, दैट्स ट्रू, राइट? सो दिस इज द प्रोसीजर। आपको एक बार जीडीपी मिल गया, आपका फर्स्ट एग्रीगेट जीडीपी है 1 + 2 + 3 + 4, चार चीज को ऐड करके। उसके बाद अगर ये एग्रीगेट मिल जाता है तो बाकी के एग्रीगेट फाइंड करना इजी हो जाते हैं, राइट? दैट इज अ स्टेप 3, रिमेंबर दिस। इसी को हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, राइट? याद रखिए स्टेप्स में ये तीनों चीज आपको याद रखनी है, राइट? ये याद नहीं होगा तब तक आपको नहीं आएगा। सो फॉर टुडेज टास्क इज दिस कि आपको ये याद करना है और याद करके लाना है। सो कल हम सम्स करेंगे और प्रिकॉशंस भी देखेंगे, ओके? उसके बाद सीधा आपके पास मॉडल्स ऑपरेंडी आएगी और प्रिकॉशंस आएंगे, तो कल हम उसको ध्यान देने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, बट यस अपूर्व, यू वांट टू आस्क समथिंग?